नागरिक हैं, आप वो जागरूक सरकारी कर्मचारी हैं जो न केवल अपने लिए अपितु आने वाली भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए भी चिंतित हैं। ऐसी सरकारी कर्मचारियों को ललिता अध्यापक नमन करती है। आप सबको पुरानी पेंशन मिलने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। पिछला धरना जब हम धरना दिया था तो संसद में हलचल हो गई थी और माननीय निर्मला जी ने कह दिया था, सीतारमण जी ने, कि एनपीएस को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो मैंने जवाब दिया था वीडियो से कि हमें एनपीएस की समीक्षा नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए, समीक्षा नहीं, क्योंकि ये भिक्षा नहीं। पुरानी पेंशन हमारा हक, हमारा अधिकार है। और ना होता तो जब भारत आजाद हुआ था और अंग्रेजों के समय से लेकर हम सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन दी गई थी। बहुत सोच समझ के विचार किया गया था कि 60 साल तक पूरी जवानी जब सरकार के नाम कर देंगे तो बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारी कहां जाएगा। और कहने को तो हम सरकारी आदमी हैं, तो हमारा सम्मान न केवल वर्तमान स्थिति में कार्य करते हुए होना चाहिए, अपितु सेवानिवृत्ति के बाद भी हम पेंशन के साथ सरकारी अधिकारी ही होने चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2004 के बाद सत्ता बदली और कह दिया गया कि अब पुरानी पेंशन के बदले एनपीएस दी जाएगी। साथियों, न्यू पेंशन स्कीम में सिर्फ पेंशन नाम है, पेंशन नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये पेंशन के लिए हमको लगातार आंदोलन करने होंगे, लगातार धरने होंगे, लगातार सरकार को आवाज देकर उनकी कानों को जगाना होगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसद बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यदि आज हम सब लोग चूक गए, और मैं कहती हूँ कि अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, 2024 के इलेक्शन के बाद कौन सुनेगा और कौन धरने देंगे यहाँ पर आकर, कौन आपको देगा पुरानी पेंशन, ये सोचने का प्रश्न है। आज सारे सरकारी कर्मचारी देश से, पूरे हिंदुस्तान के पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आवाज को उठा रहे हैं। दिल्ली का सारा सरकारी कर्मचारी आज यहाँ मौजूद है जो ये कहता है कि हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। साथियों, अपने वोट की ताकत को पहचानिए, वोट की चोट दीजिए, क्योंकि वो थोड़े से लोग पूरे देश पर भारी पड़ गए हैं। कारण एक है, क्योंकि हम अभी उतनी मजबूती से आगे नहीं आ रहे, अभी अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं कर पा रहे जितने आवाज की आवश्यकता है। अरे संसद में गूंज होनी चाहिए, संसद का घेराव होना चाहिए। आपकी ताकत कलम की ताकत है। और मैं कहती हूँ बार बार कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम। सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम। और मजबूरी में ईमान बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम, इतने सस्ते नहीं है हम। अपनी कलम की ताकत को पहचानिए, इतिहास लिखिए इस ऐतिहासिक स्थली पर। ये जंतर मंतर है साथियों। अगर हम ये सोचते कि ये 2-4 लोग, मुट्ठी भर लोग क्या पुरानी पेंशन दिला देंगे, तो साथियों याद दिलाती हूँ आपको, सुनिए कि आजादी जब मिली थी तो 2-4 लोगों ने शुरुआत की थी, और क्योंकि सब एक साथ एकत्रित नहीं हुए तो आजादी मिलने में 200 साल लग गए। साथियों, 2024 से पहले आपको पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी, बशर्ते कि आपके अंदर ताकत होनी चाहिए संसद में आपकी आवाज पहुंचाने की। आप में ताकत होनी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ, ओपीएस की रैली निकल गई है, पूरे दिल्ली का, पूरा हिंदुस्तान का आज सरकारी कर्मचारी सड़क पर आ गया है। अब कहते हैं अध्यापक शक्ति मंच की ओर से मेरे बड़े भाई अजय वीर जी और मैं उपाध्यक्ष ललिता बार बार आह्वान करते हैं कि अगर आप 2023 में चूक गए, एकत्रित नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, मजबूती से आवाज नहीं उठाई, तो पुरानी पेंशन तो छोड़िए, आपकी सरकारी नौकरी ठेके की नौकरी हो जाएगी। और लगातार कॉन्ट्रैक्ट के डीलर बढ़ रहे हैं। आप कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है बताइए? 6 महीने, 10 महीने, 2 साल, अरे 10-10 सालों से कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी हो रही है, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। यदि एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में सरकारी नौकरियां भी बंद हो सकती हैं। चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। अरे कब तक चलेगा ऐसा? जागो,
भविष्य अंधकार में जा रहा है। आपकी भावी पीढ़ियों की सरकारी नौकरी खत्म होने जा रही है और सरकारी नौकरी एक विश्वसनीय आदमी को मिलती है जो चुनकर आते हैं, जो हर एग्जाम को पास करके आते हैं। आज सरकार का हर बड़े से बड़ा कार्य विश्वसनीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, चाहे मतगणना करवानी हो, कोरोना की ड्यूटी देनी हो, एयरपोर्ट पे ड्यूटी देनी हो, अस्पताल में सारे नर्सेज डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर देशवासियों को बचाया। बताइए कौन सा नेता आया था जो नो पेंशन ले रहे घर बैठकर, 10-10 पेंशन ली जाती है और आपको एनपीएस दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते। और कब तक चलेगा प्रश्न आपके लिए है। आइए साथ मिलते हैं अध्यापक शक्ति मंच के, इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन के, और ये लिखा अखिल भारतीय पेंशन बहाली मोर्चे का आह्वान आपको जगाने के लिए आए हैं। आइए, हम राष्ट्रीय निर्माता हैं, हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, नए समाज का सृजन करते हैं, लेकिन हमारी भी पेंशन नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। और जो नए भी अधिकारी मैं देख रही हूँ जो रिटायर हुए हैं, साथियों 700 से लेकर 2000 रुपए की पेंशन, महीने का दूध भी नहीं आएगा। 100 रुपए किलो दूध है, 3000 रुपए का दूध आता है महीने का। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? वृद्धाश्रम में जाएंगे क्या, मंदिरों में जाएंगे? अरे घर से तो तब भी निकलना पड़ेगा। क्यों ना सही समय पर हम निकले, अपनी आवाज को बुलंद करें। ऐतिहासिक धरनी है ये, यहाँ से बड़े बड़े हमारी डिमांडें पूरी होती हैं। अभी ज्वलंत उदाहरण है डुक्कू का, 42 साल लगातार दिन और रात बैठे रहे और ई टेंडर को रुकवा दिया। जानिए संगठन की ताकत को। ये हम सब मिलकर चाहे तो सत्ता बदल दे। सरकारें तो हम चुनते हैं ना, वोट तो हम दिलवाते हैं ना, ड्यूटी तो हम देते हैं ना, लेकिन हमको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। जिनको हम चुनेंगे वो पुरानी पेंशन लेंगे। एक दिन जीतेगा 1 पेंशन, दूसरी बार जीतेगा 2 पेंशन। और दिल्ली के बड़े बड़े उदाहरण है कि 9 पेंशन डकार रहे और सरकारी कर्मचारी भिक्षा मांग रहे। साथियों, एक बार फिर से बुलंद आवाज के साथ खड़े हो जाइए कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल वोट ना दीजिए, बिल्कुल पेन ड्रॉप स्ट्राइक करिए कि जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी हम वोट नहीं डलवाएंगे। हम देखें कौन सा सरकारी कर्मचारी आएगा जो चुनाव करवाएगा। चुनाव भी हमारे पैसे से होते हैं, नेता भी हमारे पैसे से चुने जाते हैं और बैठकर 9-9, 8-8, 7-7 पेंशन डकारते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन लगातार आपकी बुलंद आवाज मैं कहूंगी कि फिर भी संसद में गूंजी है, नेता जागे हैं। अब चारों तरफ माहौल है पुरानी पेंशन बहाल को लेकर, पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। संसद में समीक्षा शुरू हुई है और वो दिन दूर नहीं साथियों कि 2024 के इलेक्शन से पहले आपको कहा जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफा मन की बात होगी और कहा जाएगा कि आपकी पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। उस दिन के लिए आपको मैं साधुवाद देती हूँ। बस अड़े रहिए, डटे रहिए, टिके रहिए और एक आवाज के साथ इनकलाब जिंदाबाद। मेरी आवाज से तेज आवाज होनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो साथियों, बस इसी आवाज के साथ कि हुंकार भरेंगे, ललकार भरेंगे, एक नहीं 100 बार लड़ेंगे और जब तक जवाब नहीं दोगे सवाल बार बार करेंगे, सवाल बार बार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।